तो आप इधर मुख आपका हो जाएगा ना, तो आपको आनंद के अलावा और क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद। क्या ही बोले, हम तो घर रह के भी इतना खुश ना रह पा रहे जितना आप यहाँ आनंद में जितना भी देखो आनंद चकाचक एकदम। दुख किस बात की, इनके राज में है, कोई कामना नहीं है। ये मान बैठा जो ईश्वर नहीं है, लेकिन मैं रोने लगा, मेरी आंख में आंसू आने लगे। मुझे शरणागत होने हैं, मुझे चाहिए अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व में नहीं जी सकता हूँ, मुझे अस्तित्व चाहिए। आओ अभी चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। जय हो लाडली जी। राधे श्याम प्रभु। उस जिले में मॉल खोला, पहला मॉल मेरा था। मॉल में मेरा पार्टनर चीटिंग किया 30 लाख का 2011 में। 2011 में 30 लाख तो बहुत होते हैं। तो 3 साल के बाद में मैंने टेंडर भरा 3 जिले में, तीनों जिले में हो गया। अरे करोड़ों का टेंडर जय हो। वो किया, उसे देखा, पूर्ण विरक्ति, कंप्लीट गड़बड़ सारा व्यवस्था। मुझे आईएएस बनना था तो आईएएस ही बनना था। तो हमने कभी भी पीजी नहीं किया वहां से। अगर मैं वहां से पीजी कर लिया होता तो वहां का लेक्चरर बनना तय था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट से वहां पे ग्रेजुएशन किया था, जिसकी की पढ़ाई ही ऑल इंडिया में होती है 2-3 जगह। कहना अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूँ, बीएचयू का। अच्छा हाँ, जो 99 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। आज पहली बार इतना इतना बोलने लायक कि मेरे शब्द कम है रही है कि इतनी बढ़िया प्रसादी आज संत महाराज के यहाँ पे कुटिया में स्वयं के हाथों से बनी हुई टिक्कर प्रसादी यहाँ पाई है। लाडली लाल की जय हो। आज फिर से एक सेवा लेकर के पहुंचे हैं। देखेंगे आप घने जंगल है और बहुत ही दिव्य स्थान है। ब्रज की यह स्थानावली पर एक संत विराजते हैं। बहुत ही अद्भुत आज के यह दर्शन होने वाले हैं। यह सेवा श्री जी ने भेजी है। राशन है, कंबल है और कुछ गर्म कपड़े हैं, जो कि संत महाराज जी यहाँ पहाड़ी पर रहते हुए कैसे किस तरीके से श्री जी के नाम सेवा में जुड़े हुए हैं। थोड़ी सी सेवा श्री जी ने ही संत महाराज के लिए भेजी है, जो कि आपके प्रेम से ही अनंत चल रही है। तो अभी बाबा महाराज के यहाँ दर्शन प्राप्त कराते हुए यह सेवा अर्पित करते हैं। आइए। श्री राधा श्री राधा। ये तो योगेश बंदा। हे भगवान, कारण में थे तू निकलना पड़ रहा है। जय हो मेरी श्री जी। आओ प्रभु। जय हो श्री जी। आओ अभी चलते हैं महाराज जी की कुटिया में। जय हो लाडली जी। राधे श्याम प्रभु। आइए, आपका स्वागत है। जय हो। जो प्रसादी बनाई है अभी में, ये सही समय पे आए, हम खुश हो गए। अरे प्रभु, हम आपको प्रसाद जो पवाए बिना तो जाने नहीं देंगे। जो यहाँ में तो बाबा श्री जी ने राशन भेजो है, और ये आपके लिए गर्म कंबल है और एक आपके कैप है सिर के लिए। जो ये ले लेंगे, लेकिन राशन मेरे पास में भरपूर है। अच्छा, संचय जरूरी नहीं है, ये फिर किसी और के काम आ जाएगा। मेरे पास में सब कुछ पर्याप्त है। ये जैसे भी आप सेवा में लगाओगे, आप थोड़ा सा कुछ दिन खराब ना होगा पैकिंग में ना, तो खराब ना होगा जल्दी। ये पहले तो आप लोग बैठिए। अरे प्रभु, राम जय राम। और कुछ थोड़ा सा श्री जी की सेवा के लिए बताओ। अरे ये आप अपनी ये मत डालो प्रभु। जो अभी आप हमारे प्रभु हो गए, अभी जो है ना, अभी आप लोग प्रभु हो गए, बाद में देखा जाएगा क्या। अरे महाराज, आइए बैठिए। इस वक्त जो आते हैं वो प्रभु। बैठिए। जो ये बैठे हैं प्रभु। आप नहीं पाओगे, हम नहीं पाएंगे। अरे प्रभु, थोड़ा सा पालो ना,
थोड़ा सा चलो चलो फिर थोड़ा सा ले लें, कोई ना। पर कुछ बैसो ना है बिछाने को। कुछ नहीं, बैठो बैठो बैठो। ये तो आपके ओढ़ने की है बाबा। ये मेरा कोई स्वरूप नहीं। पहली बात, स्वरूप हम लोग का नहीं होता है, और हम सबों में बस इन्हीं का स्वरूप हाँ वो तो देखते हैं। है, सब तो ये स्वरूप बात उनका ही। मानते हो ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बस मेरे भाव को आप लोग बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल। करो। जी जी जी, ठीक है? माफी अगर चाहूंगा। मुझे जय चाहते जय हो। जय जय प्रभु, बिल्कुल माफी चाहूंगा। बैठो। आपका और व्यक्तिगत क्या हाँ हाँ स्वरूप, और बिल्कुल। तो अहंकार है, ये हरीर शरीर एक तो 500। अजीब सा लग रहा है, कैसे बैठे? अरे बैठो बैठो बैठो, बैठो साथ में, मुझे इतना महत्व ना दो। आप बैठो। आज तो शायद कृपा श्री जी ने बहुत बड़ी कर दी है ये, कि जो सोची नहीं आज वो चीज आज का ही बोलूं। मैं तो बोलने को शब्द ही बहुत ढीले पड़ते जा रहे मेरे तो। सब चीज तो श्री जी ही करते हैं। प्रसादी थोड़ी सी ही दियो प्रभु। हाँ, थोड़ी सी ही दूंगा, जितनी आपकी इच्छा है उतना ही दूंगा। इसमें दे दूंगा। अरे हम इतना खुश हो गए, जो एकदम प्रसाद बना है, बस आप लोग पधारे हैं। ये अकेला मुझे पाने एकदम नहीं अच्छा लगता है। अद्भुत कृपा है एक गई करूं आज। या आधा करूं? जैसे खड़े हैं आप तो। कोई सब्जी किसी को नहीं है, मिक्सर में। आपको देखते हैं प्रसाद और है सब्जी। दूर है, इतना है जो इसी में कभी देते हैं, खत्म नहीं होगा। डाल दो इसी में। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आज पहली बार इतना इतना बोलने लायक कि मेरे शब्द कम है रही है। कितनी बढ़िया प्रसादी आज संत महाराज के यहाँ पे कुटिया में स्वयं के हाथों से बनी हुई टिक्कर प्रसादी यहाँ पाई है, और जीवन धन्य है गो आज। जय हो श्री जी, आज बड़ी कृपा करी। जय हो श्री जी। उन्हीं की वजह से सारा चीज होता है, सब कुछ निहित है। वर्तमान, भूत, भविष्य सब एक धरातल पे है। ये थोड़ी है जो मतलब भविष्य होगा, वो सब कुछ गढ़ा हुआ लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो हम लोगों को इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी दृष्टि नहीं है, जो हम भविष्य को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, और सब कुछ तो समय पे डिनोट होता है ना। तो समय जो है यहाँ के लिए समय अलग है, कहीं और के लिए समय अलग होता है। हाँ बिल्कुल। और कहीं अगर 24 घंटा हमारे यहाँ के 24 घंटा में समझ लो जो 24 साल हो जाएगा। अच्छा हाँ, इतना डिफरेंस रहता है। तो वहाँ के लोग जब यहाँ आएंगे, तो मान लीजिए यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ हाँ। आएंगे, तो वो जवान रहेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे बूढ़े हो बूढ़े जाएंगे। तो हम समय के और यहाँ के सिस्टम के अनुसार, इसकी वजह से सारा चीज है। बिल्कुल। बाहर चले जाएंगे तो भविष्य, वर्तमान, भूत सब समझ में आ जाएगा, जो क्या है एक ही लेवल पे है। जैसे आपकी जो वाणी के हिसाब से जो भी आप वार्तालाप कर रहे हैं, वह हिसाब से तो लग रही है आप खूब नॉलेज है, आप खूब कहना अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का ग्रेजुएट हूँ, BHU का। अच्छा। हाँ, जो 99 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है। कितना अब तो 26-27 हाँ साल हो गए। 26। हाँ हाँ, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। और जीवन को जीने का मतलब है, जो अपने मन से जितनी भी जो भी इच्छाएं थी, वो मैंने सारी पूर्ण किया वहाँ पे, मतलब मनमाना जीवन जिया। हाँ लेकिन एक चीज जरूर था, जो हमेशा देखता था, जो क्या पाया क्या खोया, और उसी तरीके से जीवन का हमेशा से निर्धारण किया। मुझे IAS बनना था तो IAS ही बनना था। तो हमने कभी भी PG नहीं किया वहां से। अगर मैं वहां से PG कर लिया होता तो वहां का लेक्चरर बनना तय था, क्योंकि मैंने हिस्ट्री ऑफ आर्ट से वहां पे ग्रेजुएशन किया था, जिसकी की पढ़ाई ही ऑल इंडिया में होती है 2-3 जगह बस। और स्टूडेंट मात्र 12-15 हमारी बीच। तो 1 लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, मात्र 500 बच्चों का होता है, जिसमें जनरल कोटा मात्र 200 का होता है। तो 200 में सारे फैकल्टी है, सारे अलग अलग संकाय में विषय है। तो हम लोग के क्लास में मात्र 10, 12, 15 बच्चे। तो लेक्चरर बनना तय था।
लेकिन मुझे इच्छा ही नहीं था लेक्चरर बनने का। मतलब हर कोई यहाँ पे तो थोड़ा सा पढ़े के बाद ही अभिमान में आ जावे, आप इतने क्या ही बोले, हाँ। अपने शिक्षा पाके भी ये और सब। नहीं ऐसा मेरे नहीं लिखा हुआ था, जो लिखा हुआ था तो इस वजह से यहाँ पहुंच गए। बिल्कुल है। तो मैं आईएएस नहीं बन पाया। फिर वो मानसिकता वैसी थी तो मैंने एनजीओ बनाया। अच्छा। हाँ, एनजीओ चलाया और 3 साल के बाद में ही टेंडर मिलना होता है। तो 3 साल के बाद में मैंने टेंडर भरा 3 जिले में, तीनों जिले में हो गया। अरे क्या करोड़ों बात का है। टेंडर जय हो। वो किया, उसे देखा, पूर्ण विरक्ति, कंप्लीट गड़बड़ सारा व्यवस्था। उस व्यवस्था में मैं नहीं चल सकता था। फिर दोबारा मैंने एनजीओ को ही बंद कर दिया। मैंने दोबारा कोई टेंडर नहीं भरा। वो एनजीओ 2006 में बनाया था, नेशनल एनजीओ था, यही पटपड़गंज से हमने रजिस्टर करवाया था। दोबारा कोई टेंडर नहीं भरा, एनजीओ को त्याग दिया। मॉल खोला, मॉल में पूर्णिया मतलब जिस जिले का मैं हूँ उस जिले में मॉल खोला, पहला मॉल मेरा था। मॉल में मेरा पार्टनर चीटिंग किया 30 लाख का 2011 में। 2011 में 30 लाख तो बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा। आज के समय पे 30 लाख की इतनी वैल्यू, तो वहाँ समय तो महाराज क्या ही बोले। मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा वो हूँ जो सब चीज को त्याग है, जो छोटे लेवल पे मैंने जिंदगी को नहीं जिया, वो जी कर करके फिर यहाँ आया ना। मेरी पत्नी हमसे पहले आ गई। अच्छा। मेरी पत्नी 5 साल से संन्यास्त है, हित हरिवंशी है। अच्छा। मतलब उसी संप्रदाय से है और वृंदावन अखंड वास है उनका। पत्नी थी, ठीक है। हाँ वो तो अब सब सारे जीवन अलग है, जीवन अलग है। कंप्लीट भजनानंदी है, तो वो वहाँ है। और मैं जब आया तो सबों के अनुसार सभी ने बोला भक्ति मार्ग में आ जाओ। अब भक्ति करूं तो कैसे करूं, किनका करूं? अंदर से आएगा तो भेड़ चाल में जीना ये तो उचित नहीं है, तो यंत्रवत हो जाएंगे मशीन के तरीके से जीवन, तो संभव नहीं है। फिर निकला जी ईश्वर है क्या। ईश्वर की खोज में निकला। तो ज्ञान तो गंगा नदी के किनारे जल्दी मिल सकता है। तो मैंने चुनाव किया गढ़मुक्तेश्वर, अच्छा, हापुड़। वहाँ एक धर्मशाला में कंप्लीट 6 महीने तक जितने संत महात्मा का प्रवचन है, जिन्होंने प्राप्त किया भगवत को, मैंने सबों को निरंतर सुना। उनसे पहले नास्तिक रूप से देखा, जो कितने लोग हैं जो कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, नकारते हैं। पहले तो उनको देखा, देखते 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 ये समझ में आ गया ईश्वर नहीं है। हाँ, ये मान बैठा ईश्वर नहीं है। लेकिन मैं रोने लगा, मेरी आंख में आंसू आने लगे। मुझे शरणागत होने हैं, मुझे चाहिए अस्तित्व। मैं अपने अस्तित्व में नहीं जी सकता हूँ, मुझे अस्तित्व चाहिए, मुझे शरणागत होना है। फिर साधु संत सबों का सत्संग सुना और सबों को सुनते सुनते, हर एक संप्रदाय के सबों को सुना, सुनते 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 जब सबों की बात एक जैसी लगने लगी, वहां तक जब तक पहुंचा, सब समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया, कृपा। हाँ, तब मैं आ गया जो अब मुझे शरणागत होना है। आ गया, भले श्री जी वहां शरणागत हुआ। उन्होंने तुरंत वहां के पुजारी जो है वो हमें बुलाए, तो वो मुझे चुनरी उड़ा दी। अच्छा, कृपा तो एक ही, बिल्कुल कृपा है बिल्कुल। फिर मैं सोचा जो अब क्या करूं, काम तो निष्काम मती ही होता है, और तो कोई काम नहीं होता, कामना के साथ में तो भक्ति नहीं हो सकता। और ज्ञान उतना तक ही है जब तक भक्ति तक ना पहुंच जाओ। ज्ञान बस उतना ही सहायक होता है, सही तरीके से सही चीज को आप जान लो, समझ लो। और मन जो है ना, मन ही है, स्रोत है। मन को संसार मुखी से हटा करके चेतना मुखी करना होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा है सेवा पहले करना स्टार्ट करो, वहीं से आपकी कितनी तरंग उठती है और उस तरंग को आपको शांत करना है। तो मैंने ये गौशाला ज्वाइन किया, यहाँ पे जो है श्री माता गौशाला, यहाँ पे कुछ दिन काम किया, अनवरत अच्छा से किया। लेकिन वहाँ के जो सदस्य आते थे भोजन पात्र, क्योंकि मैं भोजन पवाने में था, प्रसाद वितरण में था, तो और स्टोर सब कुछ हम ही संभालते थे। तो वहाँ पे लोगों का व्यवहार से मुझे धीरे धीरे क्रोध आ जाता था।
एक दिन कुछ ज्यादा हम्म। क्रोध आ गया, हम्म, अनडिसिप्लिन था तो क्रोध आ गया। ना, हम तो यहाँ गड़बड़ा जा रहे हैं, अब मुझे एकांतिक होना होगा। तो मैंने एकांतिक के लिए यहाँ का बस भटकते भटकते यहाँ का पूछे तो यहाँ चुनाव किए, और जब से यहाँ से आए हुए हैं यहाँ थोड़ी शांति है। बस यहाँ पे प्रतिपल मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, आनंद ही और आनंद। जितनी बार मैं आपके पास आया हूँ हमेशा कहना तो ना चाहिए, लेकिन हमेशा ये कितने आनंद में पाया हूँ। हर बार 2 या 3 बार मैं आया हूँ लगभग, तो आप हमेशा इतने आनंद में पाए हुए। जब आप इधर मुख आपका हो जाएगा ना तो आपको आनंद के अलावा और क्या मिलेगा, आनंद ही आनंद। क्या ही बोले, हम तो घर रह के भी इतना खुश ना रह पा रहे जितना आप यहाँ आनंद में, जितना भी देखो आनंद चकाचक एकदम। दुख किस बात की, इनके राज में है, कोई कामना नहीं है, अपना कोई स्वरूप में जीना नहीं होता है। जब तक इतना मैं देख लूं, जब मेरा मन जो है अब कंप्लीट चेतनामुखी हो गया, आत्मा की ओर अग्रसर हो गया, फिर यहाँ से विदा लेंगे, फिर चले जाएंगे हिमालय की ओर, वहाँ एकांतिक बस जीवन जिएंगे। है अभी 1-2 साल है यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ 2 साल लगेगा, कितना साल लगेगा पता नहीं है, तो ये मुझे तो वो तो लग है। रहा है जो जिस तरीके से मिल रहा है हो सकता है 1-2 साल में श्री भी जी हो जाए। ब्रज तो न जान देगी, कहूँ यहीं रमा देगी श्री जी आपको। तो सब जगह है, श्री जी ब्रज के ही थोड़ी है, श्री जी तो सब जगह के हैं। तो आप अभी प्रसादी पा लो, जो भी थोड़ी परेशानी बीच में बनाई हमारे कारण वो थोड़ी माफी चाहेंगे, परेशानी नहीं। क्योंकि हम तो छोटा सा माध्यम बन के जो ये आपके सत्य है भाव जो मैं पहुंचा आनंद पावे में कहीं तक। हूँ, और यही वास्तविक जीवन है, बिल्कुल। इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि मुझे जो भी देखे हम्म। वो ये ना समझे जो मैं मूर्ख हूँ, भेड़ चाल में, भ्रम में, लोगों को देख करके ही मैं यहाँ हाँ, पहुंच पहले गया। समझो वो चीज पूरा अच्छे हाँ, तरीका से। बिल्कुल, बिल्कुल। नास्तिक, कदम उठाओ हाँ, तो पूर्णतया उठाओ, समझो तो नास्तिक भी देखे, पूर्णतया। आस्तिक भी देखे, बिल्कुल, सब देख के जब समझ के ये चीज बिल्कुल, अपनाई है। हाँ बिल्कुल। आप प्रसादी पाओ पहले तो, थोड़ा कष्ट देवे के आज पहले तो माफी चाहूंगा बारम्बार। आप लोग भी प्रसाद जी। पाओ। और अभी चलते हैं और संत महाराज की ओर, जो भी श्री जी सेवा पहुंचाती है और जगहों पर, उन स्थानों पर। आज का यही आनंद सत्संग भाव और आपका पूर्णतः प्रेम यहाँ जुड़ा हुआ, क्या ही बोले, जो सेवा आज श्री जी ने भेजी और जो प्रेम आज यहाँ मिला वह शायद ही कभी प्राप्त हो। चलिए चलते हैं सेवा में। राधे राधे।